हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है और एक टीचिंग के अंदर कंपोजिशन का क्या क्या यूज है। तो देखिए, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज, रचना करना। कंपोजिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंपोज विच मीन्स टू पुट टुगेदर। कंपोजिशन का मतलब होता है, कंपोज शब्द से ये बना है जिसका मतलब होता है पुट टुगेदर, किसी भी चीज़ों को साथ रखना, साथ लाना। कंपोजिशन मीन्स एक्ट ऑफ पुटिंग द वर्ड्स टुगेदर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस या क्रिएट मीनिंगफुल सेंस। कंपोजिशन का मतलब होता है वर्ड्स को एक साथ लाना जो कि अर्थपूर्ण हो। अब देखिए, किसी भी शब्दों को आप एक साथ लिख देंगे लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा? अर्थपूर्ण नहीं होगा, तो वो कंपोजिशन नहीं होगी। उसके बाद कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट्स, हिज ओन आइडियाज, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन है? किसी भी बच्चे के, विद्यार्थी के, टीचर के कोई विचार हो सकते हैं, उसके आइडियाज हो सकते हैं, उसकी फीलिंग हो सकती है और उसके ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने कहीं पर भी कुछ देखा और आपसे कहा जाए कि ताजमहल के बारे में लिखो, या आप पोस्ट ऑफिस में घूमने गए तो पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखो, या दिल्ली घूमने गए दिल्ली के बारे में लिखो, ये उसके थॉट्स हैं। और ये कहा जाए कि आप मंदिर में गए तो आपको कैसे अनुभव आए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए तो कैसे अनुभव आए, उसके बारे में लिखो। तो ये क्या है? फीलिंग्स है। उसके बाद बोथ प्रोसेस है एंड प्रोडक्ट है। प्रोसेस कैसे है कंपोजिशन? क्योंकि जब हम कंपोजिशन कर रहे होंगे तो भी हम उसमें अपने विचार को व्यक्त करते हैं, और जब वो हम कर चुके होते हैं उसके बाद भी वो क्या होता है, एक विचार जो है उसको कभी भी कोई पढ़ेगा तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाएगा, एक एज ए रिजल्ट आएगा। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग थॉट्स, अरेंजिंग दैम इन ए रेशनल सीक्वेंस। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एक साथ शब्दों को लाकर अर्थपूर्ण बताना। उसके बाद होता है थॉट्स, यानी विचारों को कलेक्ट करके उनको एक सीक्वेंस में लाना और इस प्रकार से व्यक्त करना जो कि वास्तविक रूप से मानकों के अनुरूप हो। जैसे कि आप कोई भी स्टूडेंट या कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है या कोई भी शब्दों को बता रहा है तो वो उसको एक रेशनल सीक्वेंस में, अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं और उसका एंड आप पहली लाइन में लिख देंगे तो वो क्या होगा? सीक्वेंस नहीं होगा। क्योंकि स्टोरी का क्या मतलब, जैसे जहाँ पर शुरुआत हुई स्टोरी की वो वहीं पर लिखा जाना चाहिए, जो वास्तव में उस स्टोरी में जिस टाइम पर था उसी तरह से उसको लिखा जाना चाहिए। अगर आप स्टोरी का एंड पहले लिख देंगे, शुरुआत लास्ट में लिख देंगे तो उसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और उसका जो सेंस है, जो उसका मतलब है, वो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दिस प्रोडक्ट कैन बी ए लेटर, एन एप्लीकेशन, स्टोरी, ऐसे नरेशन। ये कह रहा है कि कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है। एक पोइम लिख दिया आपने, एक ऐसे लिख दिया, लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन, ये सब कंपोजिशन ही होते